वक्त की रफ्तार। तकदीर नहीं है निकिता, तकदीर नहीं है। औरत अपनी जिंदगी संवार सकती है। अगर श्यामला पंडित चाहती तो अपनी जिंदगी को इस तरह से बंजर नहीं बनने दे सकती थी। अपने हाथ से हम अपनी तकदीर लिख सकते हैं, पर लोकलाज और फर्ज के नाम पर उम्र भर की सफरिंग, इसकी क्या जरूरत है? श्यामला पंडित अनपढ़ है, कम समझदार है, इसलिए इस उम्र में जाके उसे अपनी पहचान का एहसास हुआ। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें अपनी पहचान का एहसास नहीं होता? आभा, विलास से शादी करने के बाद मैं किसी की पत्नी, किसी की भाभी, किसी की बहू बन गई। सचमुच मेरी अपनी पहचान पिघल गई। अब दोबारा उसका मिलना बहुत मुश्किल है। अब बचा ही क्या है? बस आने वाले दिन गुजारने हैं। निकिता, हे महात्मा, मुझे शक्ति दो, मुझे हिम्मत दो कि मैं सच्चाई के मार्ग पर चल सकूं और मैं अपना सर्वस्व इस देश को समर्पित कर सकूं। बाबूजी, बाबूजी, आज आप पूरे 2 महीने बाद दफ्तर जा रहे हैं। हाँ बेटे, आत्मचिंतन के लिए समय जरूरी भी था। एक बार फिर से मैंने अपनी अंतरात्मा की शक्ति को पहचाना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे भाई, तुम लोग तो इस घर का रास्ता ही भूल गए। क्या बात है? आओ आओ। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? We are very sorry, sir. सर, एक्चुअली इन दिनों स्ट्राइक चल रही थी, तो हम लोग तो अपने भी घर नहीं जा पा रहे थे। मैं जानता हूं, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम लोगों की नाक बहुत सेंसिटिव होती है। अब देखो ना, मैं आज ड्यूटी रिज्यूम करने वाला हूं। मेरे और इस दिशा के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था, लेकिन तुम लोगों को पता चल गया। सर, हम जर्नलिस्ट हैं, सारी खबरें रखते हैं। जी, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों की नाक बड़ी सेंसिटिव होती है। और सर, जैसे ही आपके डिपार्टमेंट को पता चला कि आप फिर से ड्यूटी रिज्यूम करने वाले हैं, सब लोगों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया सर। ऑफिस में तो खलबली मच चुकी है। और सर, जब भी जंगल में शेर निकलता है तो उससे पहले चिड़ियां छुप जाती हैं, बंदर चीखते चिल्लाते पेड़ों पे चढ़ जाते हैं और पूरा जंगल ये जान जाता है कि शेर आ रहा है। देखो बेटी, ये लोग बहुत मस्का लगा रहे हैं। अब तुम इनको चाय पिला ही दो, मैं चलता हूँ। सर सुनिए सर। सर, ये मस्का चाय के लिए नहीं है। तो फिर और क्या चाहती हो? भाई, मुझसे तो तुम लोगों को डांट के सिवा और कुछ मिल नहीं सकता। सर, हम आपका एक छोटा सा इंटरव्यू चाहते थे। सर, आपने ड्यूटी ज्वाइन की इस खुशी में। अच्छा ठीक है, शाम को आना, शांति से बैठकर बात करेंगे। ओके सर। ओके, हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।
वेलकम मिस्टर भारद्वाज, वेलकम। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। भाई आज हम बहुत खुश हैं। ऐसा लगा मानो एक खूंखार शेर हमारी केबिन में चला आया है और उसकी गुर्राहट अब हमारे दफ्तर में घंटों गूंजती रहेगी। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सच कह रहा हूं। सारी बिल्डर लॉबी की फाउंडेशन आपने हिला कर रख दी है। एसके का साम्राज्य को नेस्त नाबूद कर दिया है। वाह क्या बात है। अगर आप जैसे 2-4 अफसर इस डिपार्टमेंट में और आ जाए ना तो ये देश इतनी उन्नति कर जाए कि दुनिया जल जाए। वेल डन मिस्टर भारद्वाज, रियली वेल डन। थैंक यू वंस अगेन सर। लेकिन सर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी की है सर। भाई आप इसे अपनी ड्यूटी कहिए पर हम तो इसे मर्दांगी कहेंगे ना, हैं? खैर एनीवे, दोस्ती की बातें बहुत हो गई हैं। आप कुछ ऑफिशियल बातें कर लीजिए। श्योर सर। तो कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सर आज से मैं अपने डिपार्टमेंट के सारे सूत्र अपने हाथों में लेने जा रहा हूँ। तो सर पहले तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लग रहा था कि मेरा ट्रांसफर ही हो जाएगा, लेकिन सो वेरी नाइस ऑफ यू। सर मैं आज कुछ और ही बात आपसे करने आया हूं। कहिए। सर मैं अपने काम में लिबर्टी चाहता हूं। What sort of liberty, मिस्टर भारद्वाज? सर अब मैं जंजीरों में जकड़ कर काम नहीं कर सकता। वो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। अगर आप भी नियमों को जंजीर कहने लगे तो सॉरी सर, बट सर मैंने नियमों को जंजीर नहीं कहा, लेकिन सर वो नियम किस काम के जिनकी वजह से आदमी की सांस घुटने लगे। सर मैं चाहता हूं भ्रष्टाचार को मिटाना, और उसको मिटाने के लिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने डिपार्टमेंट के हर कर्मचारी की जांच करूं। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार की असली वजह लालच है। सर मैं ये तो नहीं कहता कि मैं भ्रष्टाचार के वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा, लेकिन उसकी टहनियों और तनों को तोड़ने से कोई फायदा नहीं। मैं चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार के वृक्ष का वो फल ही तोड़ डालूं कि जिसके बीज से दूसरे वृक्ष पैदा होते हैं। न वो फल रहेगा, न वो बीज रहेंगे, और ना ही रहेगा भ्रष्टाचार। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड मिस्टर भारद्वाज, मगर मैं एक बात नहीं समझ पाया हूं कि आखिर ये सब करेंगे कैसे आप? सर हर अच्छी शुरुआत अकेले ही होती है। मुझे एक शेर याद आ रहा है सर। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सर अगर आप जैसे लोगों का साथ मुझे मिल जाए तो मैं ये एसके और डीएम जैसे लोगों को नेस्त नाबूद कर सकता हूं। मिस्टर भारद्वाज, अधिकार तो आपके हैं ही, मैं भी आपके साथ हूं। गो अहेड। थैंक यू सर। गुड लक। मधुकर, ये कैसा पान बनवा कर लाते हो? इससे तो हमारा मुंह ही नहीं रचता। हुजूर, पान होता ही रंगने के लिए है। हाँ ये जरूर है कि कभी कभी बनाने वाले हाथों में खोट आ जाती है, या फिर खाने वाले का मूड ही कुछ ऐसा होता है हुजूर कि हर रंगने वाली चीज बेरंग हो जाती है। हुजूर फिलहाल तो आपसे मिलने के लिए रमणीक लाल चैरिटेबल ट्रस्ट के कुछ मेंबर्स आए। भाई उन्हें अंदर लेकर आओ। जी हुजूर। आइए हुजूर, तशरीफ लाइए। नमस्ते सर। नमस्ते भाई, आइए आइए, खड़े क्यों हैं, बैठिए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और सब कुशल मंगल? बस सर आपकी दुआ से सब कुशल मंगल ही चल रहा है। फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? डीएम साहब, जब से कौन भाई चल बसे हैं तब से ट्रस्ट कॉन्फ्रेंस का रूम सूना सूना लगता है। हाँ भाई हाँ, गोविंद भाई जैसा महान कार्यकर्ता हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ के चला गया। दरअसल उनकी जगह जो खाली है वहां पर ऐसे कोई आदमी को निमंत्रित किया जाए जिसका समाज में गोविंद भाई जैसा नाम हो, इज्जत हो। अरे गोविंद भाई के बाद एक ही ऐसा नाम है
और वो है हमारे डीएम साहब का, जो आपके पहले से ही ट्रस्टी हैं। हमारी नजर में एक आदमी है सर। क्या नाम है? सर, हम लोग आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। अगर आप उस नाम के लिए हाँ कह दे तो हम उसे निमंत्रण भेज सकते हैं। हाँ भाई हाँ, लेकिन हमें नाम तो बताइए। सर, विजयराज देशरत्न जी। ये बड़े ही निस्वार्थ। बस, बहुत हो गया। अभी अभी आपने ये कहा है कि आपको गोविंद भाई की जगह कोई ऐसा आदमी चाहिए जो इस ट्रस्ट के काबिल हो। गोविंद भाई तो एक निहायत ही नेक, शरीफ और इज्जतदार आदमी थे। ये किसका नाम ले आए आप लोग? साहब, आप क्या कह रहे हैं? विजयराज जी तो अपनी कसौटी में खरे उतरे हैं। आज समाज में उनका बहुत नाम। हाँ, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। जो आदमी अपना अखबार बेचने के लिए गरीब और मासूम बच्चों का इस्तेमाल करे, अगर वो आपका आदर्श है, अगर वो आपके लिए महान है, तो मुझे माफ कीजिए, मैं ट्रस्टी पद से इस्तीफा देता हूं। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं झूठे और खोखले इंसानों के साए से भी दूर रहता हूं। मैं जनता की सेवा करने के लिए इस ट्रस्ट में आया हूं और मुझे यहां पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं चाहिए। सर, अगर आपको एतराज है तो हम अपना सजा वापस ले लेते। डीएम साहब, हमें आपकी सख्त जरूरत है। आपको किसकी जरूरत है और किसकी जरूरत नहीं है, इसका फैसला आप ही को करना है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, तो हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। देखा हुजूर, आखिर पान अपना रंग ले ही आया हुजूर। हाँ, रंगना तो पान और डीएम की फितरत है, और फिलहाल पान डीएम के मुंह में। क्या बात है सर। आप? जी बाबूजी घर पर नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। नितिन जी, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? दिशा, मैं कोई गुंडा या मवाली हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ा रहा हूँ? मेरे इस तरह बार बार तुमसे मिलने के जज्बात को समझो दिशा। तुम्हारी ये गहरी खामोशी और उदासी देखकर मैं तड़प उठता हूँ, और वही तड़प खींच लाती है मुझे तुम्हारे पास। दिशा, दिशा, एक रिश्ता पनप रहा है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। उस रिश्ते का मैं नाम नहीं जानता, अंजाम नहीं जानता। नितिन जी, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। क्यों मजबूर हो दिशा तुम? मैं नहीं बता सकती। बस आप इतना समझ लीजिए कि जिस रिश्ते को आप आवाज दे रहे हैं, उस रिश्ते की साज को मैं अपनी आवाज कभी नहीं दे सकती। क्यों? आखिर क्यों दिशा? मैं इस क्यों का जवाब नहीं दे सकती। दिशा, नितिन जी, प्लीज मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू। और आइंदा ये भावना लेकर मुझसे कभी मत मिलिएगा, वरना मैं समझूंगी कि आप मेरे दुख को सिर्फ बढ़ा रहे हैं। कुछ तो बोलो नितिन, तुम तो एकदम ही चुप हो गए। अब क्या बोलूं मानसी? जो बोलना था बोल दिया, बोलने को बचा ही क्या है? तुमने दिशा के सामने अपने दिल का हाल रखा और उसने मना कर दिया। हाँ, इतनी ही कहानी है। अब वरी, आई एम विथ यू। कुछ ना कुछ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तुमने मेरा धीरज बढ़ा दिया आज। चलो उठो मानसी। ओ भाभी प्लीज एक मिनट। भाभी एक मिनट हो ना। भाभी क्या? यहाँ के बैठो। आपको भी यही वक्त मिला था काम करने के लिए? और तुम्हें भी इतने बड़े घर में काम करने के लिए यही जगह मिली थी? यस, क्योंकि इस कमरे में मेरी प्यारी भाभी जो है। अच्छा, आज ये मस्का क्यों? मस्का कहाँ लगा रही हूँ भाभी?
भाभी होने का सुख क्या होता है ये आप क्या जाने। क्या करूं? जब तक मेरा भाई शादी नहीं कर लेता तब तक मैं कैसे जानूं कि भाभी क्या होती है। पता नहीं ये किसी लड़की के पीछे आज तक पड़ा क्यों नहीं, या फिर कोई लड़की इसके पीछे क्यों नहीं पड़ी। Are you sure? पता नहीं, एक दिन तो कह रहा था कि वो किसी लड़की को चाहने लगा है, फिर गायब, कोई बात ही नहीं। अरे भाई, किसी को चाहते हो तो जाओ, उससे मुलाकातें बढ़ाओ, उसका हाथ थामो और कहो माय लव, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो चलो भाग चले। लेकिन इस बेवकूफ को आज तक कोई लड़की मिली ही नहीं। गलत, बिल्कुल गलत। नितिन को लड़की मिल गई है। तुम्हें कैसे पता? हमें सब कुछ पता है, तीनों जहान की खबर रखते हैं हम। अच्छा जी, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है और मुझे बताया तक नहीं। हाँ, कौन है वो लड़की? दिशा। दिशा? पता नहीं क्यों नितिन ने आपको बताया नहीं। या तो आपसे शर्मा रहा है या फिर उस लड़की ने उसका प्यार कबूल करने से इनकार कर दिया। ये दिशा कहाँ की महारानी है जो मेरे भाई को ना कह रही है? भाभी, वो कहीं की महारानी नहीं है, एक सीधी सादी लड़की है, भारद्वाज जी की बहू। बहू?